कि हमारा जो गुलाबगढ़ है इसको कुलगाम के साथ जोड़ दिया जाए। हमारा डिमांड है कि जितनी भी सड़कें हैं जो बन रही हैं उसको मुकम्मल कर दिया जाए। हमारी ये डिमांड है कि जितने भी इलाका जात हैं जो अभी तक सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ दिया जाए। हमारी ये कादरी जी से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि पहले फुर्सत में इस डिस्ट्रिक्ट को, उस डिस्ट्रिक्ट के अगर रजौरी शुपियर के साथ मिला, अगर डोडा कश्तवाड़ अनंतनाग के साथ मिला, तो इस डिस्ट्रिक्ट को भी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के साथ जोड़ा जाए। बात इनकी कनेक्टिविटी की है। यहाँ कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन बहुत सारे काम यहाँ PMGSY में चल रहे हैं, PWD में चल रहे हैं और उनको तेज़ी से काम करवाने के लिए मैंने हदायत दे दी है और ऑलरेडी कुछ जो ब्रिजेस हैं उसकी बात चल रही। तो आज मुझे यहाँ आकर वाकई में ये महसूस हुआ है कि गुलाबगढ़ के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ और होना बाकी है, जिसकी जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें आपने कुछ चीज़ें आज एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर कर दूं कि गुलाबगढ़ के लिए मैंने ये सोचा है कि हम एक प्रोजेक्ट गुलाबगढ़ के नाम से एक मिशन मोड पे सभी डिपार्टमेंट्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी कार्रवाई हैं, उस प्रोजेक्ट गुलाबगढ़ के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट गुलाबगढ़ हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, उस प्रोजेक्ट गुलाबगढ़ के अंदर सबसे जरूरी चीजें जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया वो आपकी कनेक्टिविटी की है। नॉर्मली क्या रहता है कि हमारा PMGSY काम कर रहा है, हमारा PWD काम कर रहा है, या कोई और एजेंसी हमने एग्जीक्यूटिव एजेंसी वहाँ लगाई हुई है, वो काम कर रही है, लेकिन गुलाबगढ़ के आदमी को मालूम नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है कि कौन सी एजेंसी कौन सा काम कर रही है, कौन सी सड़क मंजूर हो चुकी है, कितनी मंजूर हो चुकी है, कौन सा जो लिंक है हमारा लिंक रोड वो मंजूर हो चुका है, कौन सा छोटा या बड़ा पुल मंजूर हो चुका है, किस स्कीम में मंजूर हो चुका है, कितने पैसे का मंजूर हो चुका है और कब गवर्नमेंट की तरफ से हदायत है कि वो काम खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि ठेकेदार साहब बैठे हुए हैं, हमारे इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, वो काम चल नहीं रहा है। ऐसा नहीं होने देंगे। और जो प्रोजेक्ट गुलाबगढ़ की मैंने बात की, सबसे पहले उसके अम्ब्रेला के अंडर आप लोगों को इस चीज की इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर कि आपके गुलाबगढ़ के अंदर कनेक्टिविटी के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है, कितने पैसों का वो प्रोजेक्ट है और सनसेट टाइम जो अंग्रेजी का लफ्ज मैंने यूज किया कि उसका कंप्लीशन टाइम क्या है, ताकि आप लोग अपने पंचायत के माध्यम से या खुद भी जो लोग एक्टिव हैं वो उसको देखें और नजरसानी करते रहें, मॉनिटरिंग करते रहें कि वाकई में वो काम उस पेज से हो रहा है कि वो उस सनसेट टाइम तक अचीव कर पाएगा या नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो मेरी आप लोगों से मौजूदा गुजारिश रहेगी कि मुझे इमीडिएटली आप फोन करिए, मेरे दफ्तर में कॉल करिए। अगर मैं बिजी हूँ, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, आपके साथ में ये नंबर शेयर करके जाऊंगा अपना पर्सनल, आप मुझे उस नंबर पे SMS कर सकते हो, उस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो कि ये हमें दुश्वारी आ रही है और उस दुश्वारी का हल हमें इमीडिएटली किया जाए। मुझे खुशी है ये बताते हुए, किसी एक शख्स का मुझे मैसेज आया है कुछ दिन पहले, 2 बार आया है, शहडोल के इलाके में कोई आर्मी ऑक्यूपेशन की बात उसने की है, उस पर आपने की है मुझे मालूम है, उस पर हमने एक्शन स्टार्ट कर दिया हुआ है। और यही चीज आप सब लोगों के लिए मेरा फोन नंबर अवेलेबल रहेगा, आप कोई भी दुश्वारी उसमें कर सकते हो। दूसरा इम्पोर्टेंट जो चीज आपने मेंशन की और हमारे ऑफिसर साहिबान ने भी उसका रेफरेंस दिया है, वो ये है कि जो आपका यहाँ वर्किंग सीजन है या क्रॉप लगाने का, उसको उगाने का, उसको सींचने का सीजन है, वो बड़ा लिमिटेड रहता है। तो इसमें मैं आप आज यहाँ एक सीड बैंक अनाउंस कर रहा हूँ कि गुलाबगढ़ के अंदर एक सीड बैंक बनाया जाएगा, जिस सीड बैंक में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो सीड्स देते हैं,
सीड का मतलब खाली दाने नहीं, पौधे को भी हम सीड मानेंगे। वो सभी जो हैं उस पर्टिकुलर सीड बैंक में वो टाइमली डिपॉजिट करेंगे। पंचायत के साथ हमारे जो डीडीसी बीडीसी साहिबान हैं उनके साथ राब्ता बना के टाइमली आपको सीड मिले, टाइमली आपको पौधा मिले, ताकि यहाँ पे वो ग्रोथ उनकी हो सके। तो एक सीड बैंक आपका हम यहाँ तैयार करेंगे। उसके लिए आपके ताउन की जरूरत होगी। आपके लिए आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें सिलेंडर रखने हैं क्योंकि वो जलने वाली चीज़ है, आग लगने वाली चीज़ है, ऐसी जगह आइडेंटिफाई करना होगा जहाँ वो सुरक्षित रहें। इसलिए सीड बैंक की बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, कमरे को आइडेंटिफाई करने के लिए भी मैं पंचायत को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आइडेंटिफाई करें और हम जल्दी से जल्दी वहाँ कर पाए। तीसरा मुद्दा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। अभी मैं अपनी टीम से बात कर रहा था कि हमारा जो यूथ है, और कोई रेफरेंस भी दे रहा था कि जिससे खैर मैं इत्तेफाक नहीं करता कि यूथ अनएम्प्लॉयड हो गया तो दाएं बाएं निकल गया। हमारा यूथ इतना भी कच्चा नहीं है, वो समझदार है। वो एक दो आदमी किसी गलत रास्ते पे चले जाएं तो हम पूरे यूथ को ये बात नहीं कह सकते, थोप नहीं सकते कि आप ठीक नहीं हो। हमारा यूथ बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा है। जितने भी यूथ से मैं बात करता हूँ, अपने यंग लोगों से बात करता हूँ, बड़े ही एक्सूबरेंट, मतलब उसमें बड़ा एक एनर्जी है, बड़ा उछाल है उनमें, सोच में बहुत लॉफ्टी विजन है उनका, बड़ी सोच है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है। तो दो तीन चीज़ें उसमें हम करने जा रहे हैं आज। ये इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो फार फ्लंग एरिया रहता है उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का विजिट करना और ब्लॉक दिवस सेलिब्रेट करना एक्चुअल में एक चैलेंज रहता है, क्योंकि लोगों की दुश्वारियाँ इतनी रहती हैं कि वो कई बार ऐसा लगता है कि हम सच्ची दुश्वारी को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे खुशी है ये बात करते हुए कि आज यहाँ की जो आवाम थी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दी है, अपनी डिमांड्स और अपनी ग्रीवांसेस रखी हैं। अक्सर अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी बात इनकी कनेक्टिविटी की है। यहाँ कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन बहुत सारे काम यहाँ PMGSY में चल रहे हैं, PWD में चल रहे हैं, और उनको तेज़ी से काम करवाने के लिए मैंने हदायत दे दी है। और ऑलरेडी कुछ जो ब्रिजेस हैं उसकी बात चल रही थी, कुछ काम रुके हुए थे, वो काम भी हमने बता दिया है, वो काम भी स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात थी कि हमारा जो यूथ है उसके लिए किस तरह की स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स के बारे में डिटेल हमने बताया है। और बाकी जो इनके इश्यूज हैं एग्रीकल्चर को, हॉर्टिकल्चर को लेके, क्योंकि ये एक ऐसी बेल्ट है जो कि काफ़ी हॉर्टिकल्चर के हिसाब से काफ़ी रिच है, चाहे हम वॉलनट्स की बात करें, एप्पल की बात करें, तो उसके लिए भी हमने स्पेशल कैंप्स लगाने के लिए कह दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आज जब हम ब्लॉक दिवस करके जाएंगे तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी आके यहाँ पे एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेंगे, और मैं भी पर्सनली इसको रिव्यू करूँगा ताकि ब्लॉक जो गुलाबगढ़ है उसमें और तेज़ी से काम हो, और हम अपनी तरफ से जितनी भी बेनिफिट्स हैं डिफरेंट स्कीम्स की वो इन लोगों को यहाँ घर तक मुहैया करवा सकते हैं। सर, यहाँ से कश्मीर घाटी तक कोई सड़क मार्ग की इन लोगों ने डिमांड उठाई है, उसका कोई स्टेटस आप बता सकते हैं इसमें? देखिए, वो इन्होंने कहा है कि क्योंकि यहाँ एक सड़क है उसका कभी एक रेफरेंस लिया गया है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के साथ नंदीग्राम करके एक जगह है, नंदीमठ जगह है, उसका एक सर्वे कभी हुआ होगा, लेकिन इनकी ये डिमांड है कि अगर वहाँ हम कनेक्ट हो जाते हैं तो जहाँ एक तरफ से हम रियासी को कनेक्ट होंगे वहाँ दूसरी तरफ कुलगाम भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। अब उसका स्टेटस क्या है मुझे चेक करने की ज़रूरत होगी, लेकिन इसको देख लेंगे अगर ये पॉसिबल हो, क्योंकि ऐसा रहता है कि बहुत बड़ी अगर कोई सड़क है और उसमें हार्ड रॉक है और टनलिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इसको एक देख लेंगे किस तरह से है और प्रायोरिटी पे होगा तो करके। सर युवा पीढ़ी आपसे इंस्पायर है, और क्या कुछ मैसेज रहेगा युवा पीढ़ी के लिए? देखो, युवा पीढ़ी जो जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि अगर यहाँ की बात करूँ तो मुझे काफ़ी एनर्जेटिक नज़र आए, और उनकी ये इच्छा है कि उनको कहीं ना कहीं एंगेज किया जाए। तो उसके लिए मैंने अभी आपके सामने भी कहा कि हमारी बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, और उसके अलावा हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम्स हैं, चाहे मुमकिन है, तेजस्वनी है या और स्कीम्स हैं, उनमें वो लोग आएँ, और बहुत सारे लोग अब अप्लाई भी कर रहे हैं। और जब उनको हम स्किल भी डेवलप करेंगे तो अच्छे से वो अपना रोजगार कमा पाएंगे, और जो एम्प्लॉयमेंट जो है उसको प्रोवाइड भी करेंगे। एम्प्लॉयमेंट फिक्र ना होकर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बनेंगे। सर, PHC देवल कब से फंक्शनल होगी? सर, बरसों से लोग चला रहे हैं सर, अभी तक भी वो फंक्शनल नहीं है, और इमारत भी मुकम्मल नहीं है सर, अभी भी खुली पड़ी है। PHC देवल की अभी उन्होंने जिक्र किया है, वो जो वहाँ पे 2-3 इश्यूज हैं
उस पर कंस्ट्रक्शन का जो इशू है वो तो उन्होंने सीएमओ साहब ने डिटेल में बता दिया है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। मेन इशू यहाँ पे आता है ह्यूमन रिसोर्स का। अगर आप हेल्थ की साइड से बात करें कि डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ नहीं हैं, तो जैसे उन्होंने बताया भी है कि पीएचसी के अंदर हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। एक सुझाव जो हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन्स की तरफ से आया, पंचायत की तरफ से आया है कि हमारे यहाँ कुछ पढ़े लिखे जो टेक्निकली ट्रेंड मल्टीपर्पज़ वर्कर की तरह से जो काम कर सकते हैं, वॉलंटियर हो सकते हैं, अगर उनकी सर्विसेज हम लें तो यहाँ का कुछ काम हो सकता है। उसके लिए मैंने सीएमओ साहब से कहा है कि उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे, उनकी ट्रेनिंग करवा लेंगे और फिर उनकी सर्विसेज कितनी ले सकते हैं वो हम ले लेंगे। सर कोई भी डिप्टी कमिश्नर जब रियासी आते हैं तो एक ड्रीम रहता है कि गुलाबगढ़ जाएंगे, विजिट करेंगे, बहुत फार फ्लंग एरिया। तो इतनी एनर्जी सर कहाँ से आती है आप में, और ये लोग जो हैं कैसा लगा इनका रिस्पांस आपको? गुलाबगढ़ को एक क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि एज डिप्टी कमिश्नर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं जहाँ अपने नज़दीक रहने वाले लोगों की ग्रीवांसेस को एड्रेस करूँ, वहाँ फार फ्लंग जो बहुत दूर दराज लोग रहते हैं, दूर दराज इलाके के लोग रहते हैं, उनका भी ग्रीवेंसेस जाके डोर स्टेप पे सुनूं। तो आज गुलाबगढ़ जैसे हमेशा हम सुनते थे कि गुलाबगढ़ एक जगह है, तो गुलाबगढ़ आके मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और मुझे आज बड़ा तसल्ली भी है कि इनसे बात करके, कई बारी बात करके भी मैं देखता हूँ कि इनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा। कुछ जो चीज़ें थी हमने ऑन स्पॉट एड्रेस कर दी हैं। जैसे कुछ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने इनको हिदायत दी थी कि कुछ यहाँ पे बेनिफिशरीज जो हैं हमारे, चाहे वो विडो पेंशन थी या ओल्ड एज पेंशन थी या उज्ज्वला के अंदर हमने कुछ दिया है या आयुष्मान भारत के जो कार्ड, गोल्डन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो ये लोगों की तरफ से एक बहुत हमें भी मोटिवेशन मिली है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज डोर स्टेप पे चल के आई है। तो इनके लिए, इसके लिए भी इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। सर पंचायत सर लोअर साड़ में सर 3 साल कबल वहाँ एक सेंटर है एनिमल हस्बेंड्री का, वहाँ का एम्प्लॉय जो है डेथ होगी, अभी तक वो वहाँ पे नया एम्प्लॉय नहीं सर आया। लोगों के रिसोर्सेस हैं, अपने मवेशी पे होते सर, आम लोग हैं, लेकिन उनका मवेशी जो है सर वो मर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं होता है वहाँ पे। उसको चेक कर लेते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो पहुँचा देंगे। थैंक यू।